मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ सोलोप्रेन्योर है क्या। सोलोप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो अकेला एजेंसी रन कर रहा है, एक सोलो एजेंसी रनर है। ये फ्रीलांसर से बेटर है और एजेंसी ओनर से थोड़ा सा नीचे है। इसके पास में एडवांटेजेस भी है जिसकी वजह से फ्रीलांसर से बेटर हो जाता है, और इसके पास में कुछ स्पेशल एडवांटेज है जिसके चक्कर में ये एजेंसी ओनर से भी बेटर हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं कंपैरिजन वाइज। सबसे पहले अगर मैं पैसों की बात करके चलूँ रेवेन्यू फ्रंट के अंदर, तो फ्रीलांसर हमेशा लिमिटेड रहने वाला है, क्योंकि फ्रीलांसर अपने टाइम को वैल्यू कर रहा है। उसके पास में 8 घंटे है, 8 घंटे काम करेगा तो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। एजेंसी ओनर क्या कर रहा है, वो स्मार्ट हो चुका है, उसने अपने नीचे बहुत बड़ी टीम रख ली है, तो वो कितना भी एक्सपैंड कर सकता है। जितने क्लाइंट्स आएंगे उतने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है और उसके हिसाब से अपनी टीम को बढ़ा सकता है। बट जो सोलोप्रेन्योर है ना, वो भी यही सब कुछ कर सकता है। सोलोप्रेन्योर क्या कर सकता है, अपने नीचे फ्रीलांसर्स हायर कर सकता है जिनसे वो काम करवा सकता है, और फ्रीलांसर्स को फिक्स सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे काम आ रहा है वैसे काम दे दो, काम नहीं आ रहा तो काम देने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से एक सोलोप्रेन्योर के पास में एक एडवांटेज आती है जो एजेंसी ओनर के पास नहीं होती, वो है लीनियरिटी। एक एजेंसी ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनली मैंने भी एजेंसी रन करी है भाई, जैसे जैसे आप स्केल करते हो नंबर ऑफ क्लाइंट्स को, वैसे वैसे आपको टीम बढ़ानी पड़ती है, आपके फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। बट सोलोप्रेन्योर के साथ में ये नहीं होता है। आप एक लेवल तक तो खर्चे बढ़ाते हो, बट एक लेवल के बाद में आपके पास में इतने फ्रीलांसर्स हो जाते हैं कि आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है बट आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। अगर वर्कलोड की बात करके चले तो फ्रीलांसर के पास में बहुत सारा वर्कलोड होता है क्योंकि सारा काम खुद करना है, बट एजेंसी ओनर के पास में बहुत कम वर्कलोड होता है। आप कह सकते हो सारा काम उसने डेलीगेट कर दिया होता है, और जो एक सोलोप्रेन्योर है वो भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आप कह सकते हो एजेंसी ओनर से थोड़ा सा ज्यादा काम होता है बट बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। अगर हम स्ट्रेस की बात करके चले तो भाई फ्रीलांसर के पास में कोई स्ट्रेस नहीं है। क्लाइंट आया, पैसे दिए, काम किया, काम का मन नहीं किया, काम नहीं किया, छुट्टी में जाना है चला गया, जो करना है करता रहेगा, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है कहीं और। बट एजेंसी ओनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर काम नहीं आता है तो आपको सैलरियाँ देनी है, फिक्स एक्सपेंसेस करने हैं, जिसके चक्कर में एजेंसी रन करने में रिस्क वेरी हाई हो जाता है। फ्रीलांसर के पास में उस लेवल का रिस्क नहीं है। अगर मैं सोलोप्रेन्योर की बात करके चलूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रह रहा है इस काम के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रेस आगे बांट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास स्ट्रेस नहीं है, सोलोप्रेन्योर को भी दिक्कतें आएगी कि फ्रीलांसर टाइम पे काम नहीं करके दे रहा है, कभी कभार आपको राइट फ्रीलांसर ढूंढने में इनिशियल डेज के अंदर दिक्कत आएगी, बट रिलेटिवली फ्रीलांसर से ज़्यादा लोड होता है, बट एजेंसी ओनर से बहुत कम स्ट्रेस होता है उसके पास में। अब आपको लग रहा होगा यार ये फ्रीलांसर और उसके बीच का हाइब्रिड है। देखो ये ना फ्रीलांसर से अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने लिए। अगर आपने कभी भी फ्रीलांसिंग कोई क्लाइंट हायर करने की कोशिश करी होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी से भी पूछ लेना, जो भी आपका दोस्त होगा फ्रीलांसर, वो कहेगा यार लोग ना एग्री नहीं करते, क्योंकि फ्रीलांसर पे ना लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोग को लगता है कि भाई एक ही बंदा है, कल को भाग गया तो क्या होगा। लोग एजेंसी ओनर्स पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक कंपनी रन कर रहे होते हैं। सोलोप्रेन्योर भी एक कंपनी ही रन कर रहा है जिसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो वो एक एजेंसी ओनर ही है। वो अपने आप को यही कह रहा है आई एम एजेंसी ओनर, और अकेला है। उसके साथ में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पार्ट टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे मुझसे कोई पूछेगा ना कि अगर आप फिर से एजेंसी शुरू करोगे तो किस तरीके से करोगे, मैं कहूँगा भाई सोलोप्रेन्योर जैसा सिस्टम कहीं नहीं है, क्योंकि इतना एसेट लाइट है। एआई की आने की वजह से आप बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हो, अपने बहुत सारे काम को जो भी रिपीटेशन वाले टास्क थे उसके जीपीटीज ट्रेन कर सकते हो, और आपके ऊपर इतना बड़ा कोई रिस्क भी नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा खर्चे भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को अपनी एजेंसी बेचते वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम दिखाई देता था वो यही था, लिनियरिटी। जैसे जैसे काम बढ़ रहा था वैसे वैसे फिक्स एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। बट आप एज अ फ्रीलांसर होके एजेंसी के मजे ले सकते हो एक लीन तरीके से, मतलब बहुत कम खर्चों के ऊपर मजे से काम करो। तो हमारा जो सोलोप्रेन्योर प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर है कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने कोर्स के अंदर आपको सारे स्किल्स सिखाए हैं। जो पहला सेक्शन है वो आपको सिखाया गया है किस तरीके से एजेंसी रन करनी है, आर्किटेक्चर कैसे होता है, क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कैसे करे जाते हैं। उसके बाद में आप सेक्शंस देखोगे, हमने आपको सिखा रखे हैं पूरे स्किल्स
वेबसाइट कैसे बनाते हैं, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं, एसईओ कैसे काम करता है, और भी बहुत सारे स्किल्स है, वो आप जाके नीचे देख सकते हैं और ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहेगी। और इसके अंदर मैंने एक और लेसन डाला हुआ है जो कि बहुत डिटेल है, जो कि ब्रांडिंग है। मैंने अपनी जिंदगी की जितनी भी मार्केटिंग लर्निंग है ना, वो सारी की सारी वहाँ पे डाल दी है, किस तरीके से आप लोगों के दिमाग से खेल सकते हैं, उनके दिमाग में अपना थॉट प्लांट कर सकते हैं। तो उस सेक्शन को जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, पहला जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लो। जो भी आपको टेक्निक सिखाई गई है अप्लाई करो, क्लाइंट को ले लो। आपको काम नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने एजेंसी शुरू करी थी, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं आता था। आज तो इंटरनेट पे रिसोर्सेज है, आप इस कोर्स के पार्ट हो, आपको सारी चीजें डिटेल में सिखा रखी है। मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दे रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, काम हो जाएगा। पहले आपको क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लेना है। अब क्लाइंट मान के चलो वेबसाइट का आया है, तो आपको वेबसाइट वाला मॉड्यूल खोलना है। जो जो उसमें कह रखा है उसको अप्लाई करते चले जाता है। वेबसाइट अगर क्लाइंट की ऑलरेडी बनी हुई है, आपको एसईओ करना है, एसईओ वाला मॉड्यूल खोलना है और स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें करते रहना है। तो हमने कोशिश ये करी है कि जो सेक्शंस है उसको इंडिविजुअल कोर्सेज की तरह बनाया जाए, ताकि वो आपकी मदद कर सके। अगर आपको कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको कम्युनिटी मेंबर्स रिप्लाई करेंगे और मैं भी पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार ये प्रॉब्लम बहुत डिटेल्ड है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर एक लाइव सेशन करूँ, जहाँ पर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको सॉल्व किया जाए। आपके पास में अगर आपने 1 ईयर प्लान लिया है, तो आपके पास में एक पर्सनल कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, जिसको आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। आपको 30 मिनट की एक 1-on-1 मुझसे कन्वर्सेशन मिलेगी, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपके लिए क्या प्लान रहेगा। उसके लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर मत लेना। जब आपको लगे क्लाइंट ऑनबोर्ड हो चुका है, कहीं पे फंस रहे हो, चैट में आपको आंसर मिल गया है, आपको लगता है कि थोड़ा और पर्सनल कुछ प्लान चाहिए, तब उस कंसल्टेशन को एनरोल करना, क्योंकि कंसल्टेशन इस कोर्स के प्राइस से ज्यादा है अगर आप दोबारा से लेना चाहोगे। बाकी हम Q&As और लाइव सेशन करते रहते हैं, वहां पर अगर कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम एड्रेस करोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी मदद कर पाए।